सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमाइंड चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल्स को जो यार हम लेते हैं काम में इंटरनेट को डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, लेकिन यार क्या आप जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिटर किस तरीके से काम करते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे इसी चीज के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ सबसे पहले इंटरनेट की, तो यार इंटरनेट तो एक बेसिकली नेटवर्क का जाल है। ये पहले भी काफी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। अब यार इसके अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स को लेते हैं काम में और उसके बाद में जब प्रोटोकॉल से होता है डेटा फारिग, मतलब जब हैंडल हो जाते हैं प्रोटोकॉल सारे, तो उसके बाद में फाइनली जब डेटा आता है हमारे पास केबल के अंदर एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जहां पर हमारा रिसीवर एंड है। अब यार देखो सेंडिंग एंड से तो मतलब जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास आईपी एड्रेस हो गया, मैक एड्रेस हो गया और सारे जितने भी इंटरनली प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंडिविजुअली अंदर ही काम करते हैं, उन सब के बाद में यार जब डेटा आता है फाइनली फाइबर ऑप्टिक केबल्स में, तो यार उसके बाद में हमारा जो सेंडिंग एंड है वहां से डेटा को जाना होता है हमारे पास रिसीविंग एंड के पास में। अब यार डेटा हमारा जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर ट्रेवल करता है, जो कि यार एक लाइट होती है। और यार आप भी जानते हैं कि जो सेंसिटिव मटेरियल है लाइट का अंदर जो बेसिकली जो सेंसिटिव मटेरियल जिससे केबल बना है हमारा, वो यार सेंसिटिव है। अब यार उसके अंदर जरा से भी अगर कोई लीकेज या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो यार हमारा जो डेटा है ना वो कंप्लीटली हो जाएगा करप्ट और उसके अंदर ट्रबल शूटिंग की नौबत भी आ सकती है। इसी चीज से बचने के लिए यार हम लेते हैं इसी स्प्लिटर को काम में, ताकि यार हमारा डेटा जितनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहे वो पहुंच जाए, वो भी एकदम आसान तरीके से। अब यार देखो जरा बात करते हैं कि आखिर ये जो ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिटर है ये किस तरीके से काम करते हैं। अब यार देखो इसके अंदर होता कुछ यूं है कि आप यूं मान के चलो कि यार स्प्लिटर है, मतलब ये कि ये सिग्नल को स्प्लिट करने का काम करते हैं। अब यार देखो आपने कोई रिक्वेस्ट की इंटरनेट ब्राउजर के अंदर, अब यार आपने किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट की, मान के चलो कि आप एज अ नॉर्मल यूजर किसी भी चीज के लिए इंटरनेट के ऊपर रिक्वेस्ट करते हो। अब यार इंटरनेट के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बेसिस के ऊपर जो आपको जवाब है वो मिलता है। मतलब ये नहीं है कि यार आपने जिस चीज के रिगार्डिंग सर्च किया है वो उसके अलावा किसी और चीज के बेसिकली आपको सर्चेस दिखा दे, आपको रिजल्ट दिखा दे, ऐसा नहीं होता। आप जिस चीज के लिए सर्च कर रहे हैं सिर्फ वही चीज आपको दिखाई जाएगी। क्योंकि यार पहले भी काफी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि यार आप जो बेसिकली जो भी प्रोटोकॉल्स बेसिकली आपके इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट को प्रोटोकॉल करने के लिए, तो यार आप जो भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हो सर्वर के पास में वही चीज आपको सर्वर ला के देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यार आपने सर्च किया कि यार माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, आपको अमिताभ बच्चन की हाइट ला के दिखा दी, ऐसा नहीं होता। जिस चीज के लिए आप सर्च करते हैं वही आपको वापस रिटर्न में रिस्पॉन्स करके दिखा दिया जाता है। अब इस तरह बात करते हैं कि आखिर ये जो ऑप्टिकल बेसिकली जो स्प्लिटर्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। अब यार मान के चलो कि आप एज अ नॉर्मल यूजर किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हो इंटरनेट के अंदर। अब यार आपने रिक्वेस्ट की, जब आपका डेटा बेसिकली आपको जो रिक्वेस्ट है सर्वर तक पहुंची, सर्वर के पास में जब सर्वर तक पहुंची, मतलब जो भी आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल जो भी इंडिविजुअली अंदर ही काम कर रहे हैं, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, जो भी बेसिकली FTP हो गया, जो भी आप जिस चीज के रिगार्डिंग भी आपने सर्च किया है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके रिगार्डिंग, कोई वीडियो उसके रिगार्डिंग, फोटो है, कोई भी बेसिकली फाइल्स वगैरह कुछ किसी भी रिगार्डिंग आपने सर्च किया है, तो यार वो करता कुछ हुआ है कि आपका जो सिग्नल है बेसिकली वो सिग्नल जाएगा पहले आपके जो बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं उसके पास में, सारे जो बेसिकली फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी पूरी होंगी। पूरी होने के बाद में जो भी बेसिकली आपका सिग्नल है वो जाएगा, उसके बाद में फाइनली एग्रीगेशन स्विच से निकल के आपके फाइबर ऑप्टिक केबल में। अब यार फाइबर ऑप्टिक केबल में आप भी जानते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं। अब यार वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक स्ट्रैंड इतना ज़्यादा अपने पास में कैपेसिटी रखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, वो भी काफ़ी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अब यार वो जो एक स्ट्रैंड्स है, मान के चलो कि आपका एक सिग्नल है और आपने सिर्फ एक सिग्नल आपका है। अब यार उसके अंदर पूरी दुनिया इंटरनेट को यूज कर रही है, लाखों करोड़ों सिग्नल्स हैं। अब यार वो सारे सिग्नल्स हैं वो अलग अलग स्ट्रैंड के अंदर नाम पे एलोकेट किए जाते हैं। मतलब ये कि एक सिग्नल एक स्ट्रैंड के लिए, दूसरा सिग्नल दूसरे स्ट्रैंड के लिए। इस तरीके से यार वो जो आपका स्प्लिटर है वो क्या करते हैं कि वो आपके सिग्नल को स्प्लिट आउट कर देता है। मतलब ये कि स्प्लिट कर देता है अलग अलग डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अब यार देखो किसी ने अलग रिक्वेस्ट की है, किसी यूजर ने अलग रिक्वेस्ट की है, किसी ने अलग रिक्वेस्ट किया है, सबकी जो रिक्वेस्ट है बेसिकली वो सारी अलग अलग है। अब यार ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो सिग्नल है वो स्प्लिट करता है हमारे पास ऑप्टिकल स्प्लिटर। और यार ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो स्प्लिट करने के बाद में आपको जो सिग्नल है वो बेसिकली अलग अलग रूट के ऊपर निकल जाते हैं और आपको जो डेटा है वो वापस आपको ला के दिखा देते हैं, आपको जो बेसिकली डेटा है वो शो करवा देते हैं।
तो बेसिकली यार स्प्लिटर का काम काफ़ी कमाल का है और ये छोटे आपको पता है कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है उसके अंदर मिरर भी आपको देखने को मिलते हैं, उसके अंदर आपको ग्लास भी देखने को मिलते हैं और आपको अंदर देखने को मिलता है जो कि बेसिकली एक क्लैडिंग होती है ग्लास की। और उसके बाद में फाइनली आपको देखने को मिलते हैं छोटे बहुत सारे स्ट्रैंड्स, और वो स्ट्रैंड्स अपने पास में ऐसी कैपेसिटीज रखते हैं, ऐसी कैपेबिलिटीज रखते हैं कि वो बहुत सारी फोन कॉल्स हो या फिर बहुत सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो उनको एक साथ में एक ही टाइम पे हैंडल करने की अपने पास में कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो बेसिकली यार कंसेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और यार स्प्लिट का यही काम है कि सिग्नल को स्प्लिट करना और फाइनली अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना और फाइनली आपको जो रिजल्ट है वो लाके शो करवाना कि यार जो रिजल्ट थे वो क्या थे। तो यार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा इसी ऑप्टिकल स्प्लिटर्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।